हमारे बारे में क्या बात करते हैं। सबसे पहले राठौड़ों का मन जानते हैं कि राठौड़ अपने आप को किनका वंशज मानते हैं या कहां से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो राठौड़ जो स्वयं है, ठीक है, राठौड़ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। राजपूत दो ही वंशी हुए, एक तो चंद्रवंशी, एक हुए सूर्यवंशी। सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज और चंद्रवंशी कृष्ण जी के वंशज, ठीक है। तो राठौड़ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? राठौड़ सूर्यवंशी मानते हैं। अब कर्नल जेम्स टॉड एक विदेशी व्यक्ति था, वो राठौड़ों से मिला, उसने राठौड़ों का इतिहास लिखा। तो एक इतिहासकार इस तथ्य के समर्थन में आ गया, वह भी मानता है। तो याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने भी राठौड़ों को क्या कहा है? सूर्यवंशी। याद रह जाए, राठौड़ भी स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। और कर्नल जेम्स टॉड ने भी इसी चीज का समर्थन कर लिया। तो कर्नल जेम्स टॉड, टॉड लिख लूं, याद रह जाए, सिर्फ टॉड। तो टॉड भी राठौड़ों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। याद रह जाए। सीधो प्रश्न पूछिए कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ क्या हैं? तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ क्या हैं? सूर्यवंशी हैं। राठौड़ क्या हैं? सूर्यवंशी हैं। बड़ी बढ़िया बात, वाह, कई बात कह दी, कर्नल जेम्स टॉड के सूर्यवंशी है। तो कहने को हुए एक और इतिहास है, देखो, एक दयालदास की ख्यात लिखी गई, लिखियोड़ी मिली दयालदास की ख्यात, दयालदास ने लिखी, दयालदास की ख्यात है। तो दयालदास की ख्यात में भी दयालदास दो तथ्य रखते हैं। दयालदास की ख्यात के अंदर भी, दयालदास मारवाड़ के अंदर ही लिखी गई प्रमुख ख्यात है दयालदास की ख्यात। दयालदास की ख्यात के अंदर भी राठौड़ों को उन्होंने क्या माना? सूर्यवंशी माना है। लेकिन एक तथ्य ये भी है, दयालदास कहते हैं कि सूर्यवंशी थे। साथ साथ में कई कुछ किताबें ये भी लिखती हैं कि दयालदास की ख्यात के अनुसार ये ब्राह्मण, ठीक है, भल्लराव की संतान थे। किन संतान का? भल्लराव की संतान थे। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार जैसे टॉड हुए और दयालदास जी हुए, उन्होंने राठौड़ों को क्या माना? सूर्यवंशी माना। याद रह जाए, ठीक है। अब अगली चीज, अब जितने भी मारवाड़ के अंदर ताम्रपत्र मिले, मारवाड़ के ताम्रपत्र प्रसिद्ध रहे, मारवाड़ के अंदर ताम्रपत्र मिले, मारवाड़ के अंदर शिलालेख मिले, ये शिलालेख वाले क्या मानते हैं कि राठौड़ कौन थे? तो मारवाड़ के ताम्रपत्र और शिलालेखों के अंदर उन्हें सूर्यवंशी ना मानकर चंद्रवंशी माना गया है। क्या माना गया है? चंद्रवंशी माना गया है। आप तो चीज याद रखे जड़ी ये वैसे रटना पड़ी कि कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों को क्या कहा है? सूर्यवंशी। दयालदास की ख्यात में भी उसे क्या कहा गया है? राठौड़ों को सूर्यवंशी। लेकिन ताम्रपत्र और शिलालेखों के अंदर जो मारवाड़ के अंदर मिले, उन्हें क्या कहा गया? चंद्रवंशी कहा गया। याद रह जाए, क्या कहा गया? चंद्रवंशी कहकर पुकारा गया। अब एक ग्रंथ लिखा गया राज रत्नाकर। कौन सा ग्रंथ? राज रत्नाकर। और राठौड़ों का इतिहास लिखने में भाटों का बहुत बड़ा योगदान रहा। किनका? भाट। आज भी भाट होते थे, चारण होते थे, वो इतिहास लिखने का काम करते थे। तो मारवाड़ के भाटों ने और राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार राठौड़ कौन थे? तो इन्होंने कहा कि हिरण्य कश्यप की संतान थे। हिरण्य कश्यप की संतान थे। कौन कौन थे? राठौड़। हिरण्य कश्यप की संतान माना किसने? भाट और राज रत्नाकर व भाटों ने हिरण्य कश्यप की संतान माना। किसको? राठौड़ों को माना। ठीक है। अब एक अपवाद वाली चीज आती है, एक अपवाद वाली चीज आती है, ठीक है, वो भी देखना। मान सिंह जी जो मारवाड़ के एक राजा थे, सन्यासी राजा मान सिंह जी, उनके समय एक ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, एक ग्रंथ लिखा गया जिसमें उन्होंने क्या माना? देखो, एक ग्रंथ लिखा गया मान सिंह जी के समय जिसमें इन्होंने माना कि राजा वहतबल की संतान थे। राजा वहतबल की संतान, राजा वहतबल की संतान माना। तो इतना अलग अलग तथ्य आया करे। इसके अलावा भी कुछ इतिहासकार हैं जो अपनी अपनी बात रखते हैं। देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, लेकिन इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा अपवाद है, बहुत बड़ा विवाद का विषय है। वह ये है कि ज्यादातर एक इतिहासकारों का धड़ा ऐसा है जो मानते हैं कि राठौड़ गढ़ वालों की संतान थे। किनकी संतान थे? ये विवाद कहां से उत्पन्न हुआ और सबसे पहले कहां से? राजस्थान इतिहास का महाकाव्य किसे कहा जाता है? मारवाड़ी भाषा का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है?
मारवाड़ी भाषा का प्रथम ग्रंथ, विशाल ग्रंथ, और जिसके नाम पर रासो साहित्य शुरू हुआ, जिसमें रासो भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो मारवाड़ी भाषा का महाकाव्य या मारवाड़ी भाषा का महान ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रबरदाई ने। तो इनका मत भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर भाई पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रबरदाई लिखते हैं कि ये जो राठौड़ थे वो गहड़ वालों की क्या थे? संतान है। गहड़वाल वंश से क्या है? गहड़वाल वंश से संबंधित है। ये गहड़वाल वंश कहाँ था? अगर राजस्थान के नक्शे को देखा जाए, ठीक है, गहड़वाल वंश कहाँ पर था? गहड़वाल वंश राजस्थान में नहीं था, गहड़वाल वंश था यूपी के अंदर। कहाँ पर था? यूपी में। यूपी में एक जगह थी कन्नौज। यूपी में जगह थी कन्नौज। कन्नौज के अंदर राज था किनका? गहड़ वालों का। अपन चौहान वंश पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, और आपने पहले भी इनके बारे में कहानी सुनी होगी कि यहाँ पर गहड़वाल वंश का राज था और जयचंद गहड़वाल राज करता था। उसी समय अजमेर के अंदर चौहान वंश का राज था और यहाँ के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जयचंद गहड़वाल का भी विवाह हुआ दिल्ली के अंदर, और इधर पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमराज जी का भी विवाह हुआ था। कहां पर? दिल्ली के अंदर। तो ये दोनों थे, वो दिल्ली की सत्ता पर अधिकार करना चाहते थे। कहा जाता है पृथ्वीराज जी के नाना जी का जो मन था वो पृथ्वीराज पर ज्यादा था, और इसलिए पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का क्या बना दिया? सम्राट बना दिया। इसे लेकर दोनों में अनबन चल रही थी। उसके अलावा भी अनबन के कई कारण बताए जाते हैं कि जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी सयोगिता, जिनका हरण कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान बाहुबल के द्वारा। ठीक है, उसकी भी कहानी है संपूर्ण सयोगिता हरण की, अपन कहानी बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो ऐसे करके जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान में आपस में बनती नहीं थी। तो कहा जाता है, कुछ किताबें ऐसी लिखती हैं कि जयचंद गहड़वाल ने तुर्कों को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। किसके लिए आमंत्रित किया? तुर्कों को आमंत्रित किया, और मोहम्मद गौरी नाम का एक लुटेरा गजनी से आया। कहां से आया? और गजनी बड़ा सुंदर प्रांत था। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, चंद्रमा सुन्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। तालियों तालियों। मोहम्मद गौरी आया, कहा जाता है जयचंद गहड़वाल के बुलावे पर आया, और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहते हैं, और द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद इस युद्ध के अंदर कहा जाता है कि जयचंद गहड़वाल ने पृथ्वीराज चौहान का सहयोग न करके, कुछ किताबें ऐसे लिखती हैं कि सहयोग किसका किया? किनका किया? मोहम्मद गौरी का सहयोग किया, या युद्ध से चले गए ताकि पृथ्वीराज चौहान की शक्ति कमजोर हो गई, और कमजोर होने के कारण ठीक है इतिहास में इनको उतने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता जिसने दूसरे गहड़वाल राजाओं को देखा जाता है। तो हुआ क्या? तो पृथ्वीराज चौहान के हार का कारण आया जयचंद गहड़वाल पर। अब 1192 में जब मोहम्मद गौरी पराजित हो गया, मोहम्मद गौरी पराजित होने के बाद रुका नहीं। मोहम्मद गौरी ने सोचा कि जिसका पुत्री का विवाह हो चुका है, अपने जवाई के साथ जो व्यक्ति नहीं रह पाया, जिसने मदद नहीं कर पाई, आज जो थोर बहन रे कोई भी तकलीफ आ जा थे हैं जान उबा रहे हो, थों पहला थोर पापा जान उबा रही थे, जान उबा रहे हो, थोर जीजा जी रे कहीं भी तकलीफ आ जा तो आ जावे जान उबा रो कोनी की करे जीजा जी, और जिनके आगे जी की करे गौरव, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, वो है मेरे जीजा जी। कौन है बे? जीजा जी। ठीक है, ठीक है, कहीं ठीक है, आधी अधूरी ठीक है, मिली तालियों, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब की बार और मन उगाओ। तो देखो अब हुआ क्या। अब कहा जाता है इसीलिए जयचंद गहड़वाल भाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान पराजित, दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का राज। मोहम्मद गौरी एक लुटेरा था, सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आया था। मोहम्मद गौरी ने कहा जाता है 1192 के अंदर दिल्ली में लूटपाट की। दिल्ली में लूटपाट करने के बाद मोहम्मद गौरी आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। ये आक्रमण किया था 1194 ईस्वी के अंदर। कब किया था?
1192 के अंदर तराइन का युद्ध होता है और 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध होता है। भारत इतिहास में है इसलिए आपके नहीं पूछेंगे, लेकिन चंदावर का युद्ध होता है 1194 के अंदर, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद गढ़वाल को क्या कर देता है, पराजित कर देता है और पराजित करने के बाद इस वंश को खत्म कर देता है। ये कहानी लिखते हैं चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में, जिसमें कहा जाता है, उन्होंने कहा भाई कुछ किताबें लिखती हैं कि जयचंद गढ़वाल के भतीजे थे, लेकिन मोहम्मद भाई चंद्रबरदाई लिखते हैं कि जयचंद गढ़वाल के पुत्र थे राव सिंहा, जिन्होंने वहां से आए, वहां से पाली आकर बसे और आगे मारवाड़ के अंदर जिन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की। ये कहानी बताते हैं कौन, चंद्रबरदाई बताते हैं अपने ग्रंथ, कौन से ग्रंथ के अंदर, पृथ्वीराज रासो के अंदर। पृथ्वीराज रासो के अंदर, ठीक है, राव सिंहा जिन्हें मारवाड़ का आदि पुरुष कहा जाता है, राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है, जिसने राठौड़ वंश की स्थापना की, राठौड़ों के मूल पुरुष कहा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा हुआ है कि ये जयचंद गढ़वाल के क्या थे, पौत्र थे। क्यों, कौन थे, पौत्र थे। ये कहानी कहां पर मिलती है, पृथ्वीराज रासो की। इसलिए कई इतिहासकार इसको क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। अब ये बहुत सारे तथ्य पढ़े, एग्जाम री दृष्टि प्रत्येक एक बारे में एक को विशेष कर पूछ सकते हैं, एक प्रश्न एक, जैसे मतलब मारवाड़ की ख्यात मिली, मारवाड़ की ख्यात जो लिखी गई, मारवाड़ की ख्यात के अंदर राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो भगवान महादेव जी से बताई गई है कि भगवान महादेव जी के शीश पर चंद्रमा था और चंद्रमा के टूटने से उसी से राठौड़ उत्पन्न हुए। अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन जो सही है, बिल्कुल सत्य है, मैंने कहा राजस्थान इतिहास में सबसे प्रमाणिक, सही, अच्छी तरीके से खोज किसी इतिहासकार ने की तो वो ओझा ने की। विशेषकर ओझा के द्वारा जो भी कहा गया, कर्नल टॉड तो विदेशी था, ठीक है, समझ में आई कि ठीक नहीं तो फेंक दी, ठीक है, फेंक दी, अरे इसने तो इतिहास में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां भी की हुई हैं, ठीक है। अपने सबसे प्रमाणिक और तथ्य माना जाता है ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो भी बात कही उसे रट लेना, उसे रट लेना। तो मैं हेंगोरो मत बतायो, लेकिन ओझा रो नहीं बतायो। तो सबसे प्रमाणिक तथ्य माना जाता है राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से हुई। मैंने जो इतिहास को समझा है, मैं हमेशा इतिहास ने जिया करूं। मुझे एक चीज लगता है, इतिहास को जीना शुरू हो गए, मैं जैसे जैसे ये पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे लगता है मैं चंदावर के युद्ध में रहा होगा कहीं कहीं, ठीक है, हो सके दूजे जन्म रे बैंक ने मारो अवतार रही हो, ठीक है भाई, बड़ो कोई राजा महाराजा कोई सामत नहीं रही, छोटो मोटो सैनिक ही रही हो, लेकिन मैंने वो दृश्य आंखों से देखा होगा। इतिहास को पढ़ो मत, इतिहास को जियो। इतिहास इतनी याद हो इसकी कोई हद नहीं है, दिमाग में जमती जाए, आ चीज तो समझ में आई। अब ओझा का मत बताते हैं और सबसे प्रमाणिक है और सबसे सही है। ओझा क्या कहते हैं, देखो ओझा ने क्या कहा राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में। अब ओझा ने इस चीज का थोड़ा सा खंडन किया। ओझा के साथ साथ एक और इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार हार्नोली। सबसे पहले तो हार्नोली ने इस चीज को खंडित किया कि राठौड़ कन्नौज जयचंद गढ़वाल वंश से नहीं थे। अब हुआ क्या, कंफ्यूजन कहां से पैदा हुआ। अब मैं जो मत बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है राठौड़ों के बारे में। एग्जाम में आज तक पूछा, या तो पूछा कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने किसे माना, सूर्यवंशी माना। और अगला पूछा जाता है ओझा के बारे में, तो देखो ओझा का मत सुनो। ओझा का मत सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे समझने लायक है। तो देखो ओझा का मत, ओझा का ये यहाँ पर आया हुआ है कन्नौज, यहाँ पर आया हुआ है क्या, कन्नौज, ये है कन्नौज। अब ओझा ने कहा ज्यादातर इतिहासकार कंफ्यूज क्यों हुए, उसका कारण है ओझा ने बड़ा शोध किया और शोध करके पता लगाया कि कन्नौज के पास ही एक छोटी सी शाखा थी जिस जगह का नाम था बदायूनी। क्या नाम था, बदायूनी, ठीक है, एक जगह थी बदायूं या बदायूनी, ठीक है, बदायूं एक शाखा, एक जगह थी बदायूं। अब ओझा ने क्या कहा, देखो कि बदायूं के अंदर राठौड़ों का राज था। किनका राज था, राठौड़ों का राज था। और यहाँ पर उस समय बदायूं के अंदर राजा था, ठीक है, राजा था चंद राठौड़। क्या नाम था इनका, चंद राठौड़ इनका नाम था। तो चंद राठौड़ का राज था। अब ये दोनों शाखाएं नजदीक नजदीक थी। यहाँ पर राज था जयचंद का और यहाँ पर था चंद का। तो इतिहासकार कंफ्यूज हो गए कि जयचंद कौन सा, यहाँ पर थे चंद राठौड़ और यहाँ पर थे जयचंद। तो इतिहासकार इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो गए, तो इसीलिए इतिहासकार कन्नौज की शाखा को मान लेते हैं। वास्तव में जब मोहम्मद गौरी के द्वारा कन्नौज की शाखा का अंत कर दिया जाता है
तो पास में बदायूं छोटी सी शाखा थी और उसी का भी अंत हो गया। यहाँ पर राठौड़ों का राज था, चंद राठौड़ खत्म हो गए और कहा जाता है उन्हीं के वंशज थे कौन, राव सिंहा, जो चलकर यहाँ से कहाँ पर आए, पहले कहा जाता है यहाँ पर आए, ऊपर बीकानेर साइड में, ठीक है, यहाँ से आए और बीकानेर से आकर पाली में बस गए। अपने को तो याद रखना है वहां से चलकर कहाँ पर आ गए, पाली में आ गए। तो ये सबसे तथ्य इंपोर्टेंट माना जाता है। ओझा और एक इतिहासकार और वे हारनोली, कौन, हारनोली और ओझा ने माना कि ये जो राठौड़ थे वो बदायूं शाखा से संबंधित थे, बदायूं की शाखा कन्नौज में पड़ती थी और वहां से ये जो राठौड़ थे वो आए कहां पर, पाली में। आ चीज समझ में आई, आ चीज समझ में आई, ये चीज अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आ चीज महत्व, ये ओझा और हारनोली मानते हैं, समझ में आयो। ये राठौड़ों से संबंधित तथ्य कंप्लीट हो गए, राठौड़ों से संबंधित तथ्य क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब तक तो समझ में आगा।